नमस्कार बच्चों। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ होने के लिए उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं कि स्थिर प्रज्ञ क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है, कैसा बोलता चलता है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा दिखता है। तो सब ये बातें लक्षण पूछता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन में आई हुई सभी इच्छाओं को छोड़कर अपने अंदर स्थित जो परमात्मा है उसी में संतुष्ट जब व्यक्ति होता है तो उसी व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि के विषय में बताते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में जिनके मन में उद्विग्नता या बेचैनी या व्याकुलता अन मतलब नहीं होती, जिन दुखों में जिनके मन में व्याकुलता नहीं होती, बेचैनी नहीं रहती, सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु सुखों में विगत समाप्त हो चुकी है, स्पृह मतलब इच्छा, सुखों में जिनकी इच्छा समाप्त हो गई है अर्थात इच्छाओं से रहित, वीत राग भय क्रोध, राग मतलब प्रेम आसक्ति, भय क्रोध को छोड़ने वाला, उनसे रहित जो मुनि होता है वो स्थित धी उच्यते, स्थित बुद्धि वाला या स्थित प्रज्ञ वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो ना तो दुख में उद्विग्न होता है, बेचैन होता है, घबराता है, ना ही सुख में बहुत अधिक इच्छाओं वाला होता है, बहुत अधिक प्रसन्न होता है, जिसने प्रेम भय क्रोध आदि को छोड़ दिया है, वही स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान अनभि स्नेह तत्त अप्राप्य प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभि स्नेह नहीं रखता, तत्त अनेक प्रकार के उस शुभ अशुभम, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके, ना अभिनंदति ना तो बहुत अधिक प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टि ना द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है अर्थात स्थिर होती है। जो मनुष्य सभी जगह राग या प्रेम या शक्ति नहीं रखता तथा अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है, मतलब बहुत अधिक शुभ हो गया तो बहुत अधिक प्रसन्नचित हो जाए, और अशुभ हो गया तो बहुत अधिक द्वेष करने लगे, तो ना तो अधिक वो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि ही स्थिर होती है। कहने का भाव है कि जो मनुष्य ना तो किसी प्रकार का किसी प्रकार से राग रखता है, शुभ में कभी प्रसन्न नहीं होता, अशुभ के प्रति कभी द्वेष नहीं करता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है, वही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यदा सहर्ते चायं कुर्मांगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में कहता है। यदा च कुर्म अंगानि, और कुर्म मतलब कछुआ, अंगानि इव जैसे अंगों को सहरते इकट्ठा करके रखता है, अयम यह मनुष्य, यदा जब
सभी ओर से इंद्रियाणी अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित या स्थिर होती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को इकट्ठा करके रखता है, वैसे ही जब यह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सभी ओर से समेट कर रखता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है। कछुआ अपने पैरों को, टांगों को सब समेट कर रखता है। जब चलना होता है तो सिर को, टांगों को, पैरों को बाहर निकाल लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के विषय मतलब आँख रूपी इंद्रिय का विषय है देखना, रूप देखना, सुंदर या गंदा, कैसा भी रूप है, स्वरूप है, कुरूप है, देखना, उससे जब अपने विषयों से हटा के रखता है, नाक रूपी इंद्रिय से सूंघना, कान रूपी इंद्रिय से सुनना, इस प्रकार से जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट कर रखता है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से एकत्रित करके लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इंद्रियों को सभी प्रकार की इंद्रियों के विषयों से जब पूरी तरह से समेट कर लेता है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिने विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जम। श्री कृष्ण अर्जुन से आसक्ति, स्थित प्रज्ञ की आसक्ति और अनासक्ति के विषय में कहते हैं। इंद्रियों से विषयों को निराहारस्य ग्रहण ना करने वाले देहिने पुरुष के, मनुष्य के विषय, सभी विषय तो विनिवर्तन्ते छूट जाते हैं, रसवर्जम लेकिन रस नहीं जाता है, उस विषय के प्रति आसक्ति, प्रेम वो नहीं जाता है। और वह आसक्ति अस्य रस है, अस्य उसका जो वह ये रस है, यह जो आसक्ति है कब जाती है? परम दृष्टवा, परम परमात्मा के साक्षात्कार कर लेने पर यह रस भी चला जाता है। जब मनुष्य इंद्रियों से विषय को ग्रहण नहीं करता तो उसके सभी विषय तो छूट जाते हैं, परंतु विषयों से आसक्ति बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, लगाव बना रहता है, और जो परमात्मा को देखकर ही समाप्त हो जाता है। यततो ये अपि कौन्तेयं पुरुषस्य विपश्चित्त इंद्रियाणि प्रमाथानि हरन्ति प्रसभं मनः। श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों की चंचलता व प्रबलता के विषय में कहता है कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ही प्रमाथानि, निश्चित रूप से प्रमाथानि विचलित कर देने वाली इंद्रियाणि, इंद्रियां, यततः विपश्चित्त प्रयत्न करते हुए, विपश्चित्त बुद्धिमान मनुष्य का जो पुरुषस्य मन है, जो मन है वो प्रसभम हरंती बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। मनुष्य ने अगर अपने मन की कोशिश करके, प्रयत्न करके इंद्रियों को विषय में किया भी हुआ है उनके, लेकिन इंद्रियां इतनी चंचल और प्रबल होती हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेकर जाती हैं। इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं और चंचल हैं। मनुष्य इंद्रियों को विषयों के से रोकने का प्रयत्न करता है, फिर भी ये इंद्रियां मनुष्य के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं।